नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिसंबर 2020 के टॉप 300 करंट अफेयर पे। देखिए, जो आपका ये सीरीज होगा 300 करंट अफेयर का, ये दो पार्ट में होगा। ये पार्ट वन है और पार्ट वन में हम कुल 150 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और पार्ट टू में भी जो है हम 150 प्रश्नों पे कवर करेंगे, उनको मतलब उन पे चर्चा करेंगे। तो आपके टोटल 300 प्रश्न कवर हो जाएंगे दिसंबर महीने के। और एक खास बात और है, देखिए इन 300 करंट अफेयर में हम दिसंबर महीने की जितनी नियुक्तियां हुई हैं, जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न हैं, योजनाएं परियोजनाएं जितनी भी लॉन्च हुई हैं पूरी दुनिया में और भारत में, भारत के सभी राज्यों में, उन सबको कवर करेंगे। और अर्थव्यवस्था से जुड़े जितने भी प्रश्न बने हैं, पुरस्कार सम्मान से जुड़े जितने प्रश्न बने हैं, खेल जगत, सैन्य अभ्यास, पर्यावरण और सम्मेलन और साथ ही में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज यानी कि मुख्य दिवस थे और उनकी थीम थी, उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज में, यानी कि पार्ट वन और पार्ट टू में। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके सभी आगामी परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, पीसीएस, मतलब जितनी भी परीक्षाएं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं इस चैनल से, तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने। देखिए, आप डेली करंट अफेयर सेशन में इन सभी प्रश्नों को देख चुके हैं, वो भी पूरे डिटेल में। तो अभी यहाँ पे स्क्रीन पे जो भी प्रश्न आपको दिख रहा है उसका उत्तर साथ में बताते चलिएगा और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि 150 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा और मूल्यांकन हो जाएगा कि आपने अब तक इस महीने में कितना जो है गेन किया। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है कि सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं। तो देखिए, ये क्रिकेटर आपके हैं विराट कोहली। और जो विराट कोहली है, इन्होंने अपनी 462वीं पारी में इस मुकाम को हासिल किया, यानी कि अपना अंतर्राष्ट्रीय 22,000 रन पूरा किया। और इसके लिए इन्होंने जो है सचिन तेंदुलकर के 493 पारी वाले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। देखिए, सचिन तेंदुलकर जो है ये अब तक 22,000 जो है अंतर्राष्ट्रीय रन सबसे तेजी से बनाने वाले खिलाड़ी थे और सचिन तेंदुलकर ने 493वीं पारी में 22,000 रन बनाया था, लेकिन विराट कोहली ने केवल 462वीं पारी में जो है ये 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे कर लिए हैं और ये बन गए हैं दुनिया के सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले क्रिकेटर। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में डेविड प्रोप्स का निधन हो गया, वो क्या थे। तो देखिए, जो आपके डेविड प्रोप्स हैं, ये जो है एक ब्रिटिश अभिनेता थे। तीसरा प्रश्न है कि अरब खाड़ी देश का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट किस देश में स्थापित किया जा रहा है। तो देखिए, अरब खाड़ी देश का जो पहला कोयला आधारित पावर प्लांट है, ये संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित होगा और इसको संयुक्त अरब अमीरात के दुबई के शाह शोएब में स्थापित किया जाएगा। और ये जो है 2400 मेगावाट का जो है एक पावर प्लांट होगा। इसका नाम होगा हयासन क्लीन कोयला पावर स्टेशन और ये जो है कुल 3.4 बिलियन डॉलर की अनुमानित लागत से जो है स्थापित किया जाएगा। तो इसके बारे में डिटेल्स नोट कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किसने 33वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की, बताइए। देखिए, जो आपकी 33वीं प्रगति बैठक है, इसकी अध्यक्षता की प्रधानमंत्री मोदी ने। प्रगति का पूरा नाम क्या है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, प्रगति का पूरा नाम है प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि सक्रिय शासन, संचालन और समयबद्ध क्रियान्वयन। और ये जो है एक आईसीटी आधारित जो है बहु मॉडल प्लेटफॉर्म है। कौन? प्रगति। याद रखिएगा कि 33वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी ने की। और पांचवा प्रश्न है कि यूबीएस ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक और मार्केट आउटलुक 2021-22 रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2021 में भारत की वास्तविक जीडीपी कितना रहने का अनुमान जताया है। तो देखिए, जो आपका यूबीएस है, इसने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक और मार्केट आउटलुक 2021-22 रिपोर्ट में जो है वित्त वर्ष 2021 में भारत की वास्तविक जीडीपी जो है 10.5% नेगेटिव में, यानी कि -10.5% जो है रहने का अनुमान जताया है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, बहुत सारे लोगों की डिमांड चल रही थी कि सर एक पेड पीडीएफ बनाइए पूरे साल का। तो जो आपका पेड पीडीएफ है पूरे साल वाला, वो तैयार हो चुका है और उसमें जो है आपको 1 जनवरी से लगाए 15 दिसंबर तक जो है जितने भी करंट अफेयर, देखिए इनकी संख्या टोटल 3500 प्लस है। ठीक है, इस पीडीएफ में आपको 3500 प्लस करंट अफेयर मिलेंगे। ये सभी अपडेटेड और मॉडिफाइड करंट अफेयर हैं, यानी कि इनमें जितनी अतिरिक्त चीज़ें थी जो कि एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, उनको हटा के, मतलब जो फालतू क्वेश्चन है उनको हटा के जो है इस पीडीएफ को तैयार किया गया। जब फालतू क्वेश्चन क्या होते हैं, देखिए जनवरी में भारत का मुख्य सचिव कोई और था, अप्रैल में चेंज हो गया, फिर दिसंबर में कोई और बन गया।
तो जनवरी और अप्रैल वाले को हटाकर दिसंबर वाले को रखा गया है। तो सारी अपडेटेड जानकारी आपको उस पीडीएफ में मिलेंगी। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है ईयरली करंट अफेयर की पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और ये पीडीएफ आपकी सभी आगामी परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी, पीसीएस, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, मतलब जितनी भी एग्जामिनेशन है रीट वगैरह की, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न आपको वहाँ से मिल जाएंगे, क्योंकि अभी जितने भी एग्जामिनेशन अभी रिसेंटली दिसंबर में हुए हैं, तो इसी पीडीएफ से सारे के सारे प्रश्न मिले हैं। बहुत सारे बच्चों ने बताया कमेंट बॉक्स में। छठा प्रश्न हमारा कि हाल ही में किस बैंक ने पॉज टर्मिनल के लिए एसएमएस पे फीचर लॉन्च किया है। तो देखिए पीओएस टर्मिनलों के लिए यानी कि पॉज टर्मिनलों के लिए एसएमएस पे फीचर को लॉन्च किया है एस बैंक ने। जो आपका यस बैंक है, इसने इस नई सुविधा एसएमएस पे फीचर को शुरू करने के लिए फ्रेंच की भुगतान सेवा कंपनी वर्ल्ड लाइन के साथ जो है साझेदारी की थी दिसंबर 2020 में। देखिए जो आपका ईयरली करंट अफेयर का पीडीएफ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बार बार मत पूछिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप डायरेक्टली जो है हमारा एक नंबर है 9026950711, ठीक है, तो इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, और उसकी लिंक मैं आपको जो है यहीं पे प्रोवाइड कर दूंगा। सातवां प्रश्न है कि रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद का दिन जो है ये किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद का जो दिन था ये मनाया गया आपका 30 नवंबर को। देखिए 30 नवंबर को जो है आपका मनाया गया क्या, रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद का दिन, ठीक है। और देखिए यूनाइटेड नेशन जो है यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो है, इसके द्वारा साल 2005 के बाद से हर साल 30 नवंबर को मनाया जाता है रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद का जो है जो आपका दिन है। आठवां प्रश्न है कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए ये भी आपका मनाया जाता है 29 नवंबर को। आप सोच रहे होंगे दिसंबर के पीडीएफ में 29 मतलब नवंबर का करंट अफेयर क्यों बता रहे हैं आप। देखिए जो कुछ लास्ट के क्वेश्चन बच जाते हैं उनको मैं अगले महीने कवर कर देता हूँ, ताकि आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में ना छूटे। तो 29 नवंबर को हमने क्या मनाया, फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और देखिए 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन के विभाजन के प्रस्ताव को अपनाया था, इसीलिए 29 नवंबर को हम हर साल फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। नवा प्रश्न है कि 11वां राष्ट्रीय अंगदान दिवस यानी कि नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए 11वां राष्ट्रीय अंगदान दिवस जो है ये आपका 27 नवंबर को मनाया गया है। 10वां प्रश्न है कि बीएसएफ का 54वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो देखिए बीएसएफ का 54वां स्थापना दिवस जो है ये 1 दिसंबर को मनाया गया है। देखिए बीएसएफ का पूरा नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और हिंदी में इसको हम कहते हैं सीमा सुरक्षा बल। तो सीमा सुरक्षा बल जो है इसके द्वारा 1 दिसंबर 2020 को अपना जो है 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है इस बार। 11वां प्रश्न की बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीता है। तो देखिए बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस को जीता है लुइस हैमिल्टन ने। और लुइस हैमिल्टन जो देखिए ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, और ये जो है ब्रिटेन के निवासी है, ठीक है, ब्रिटेन के निवासी हैं लुइस हैमिल्टन। और जो आपका ये बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस रहा, तो देखिए इसमें जो है इस रेस में रेड बुल के जो रेसिंग टीम मेंबर थे मैक्स वर्स्टेपन जो कि नीदरलैंड के निवासी हैं, ये दूसरे स्थान पर हैं। और इसमें तीसरे स्थान पर आपके रहे अलेक्जेंडर एल्बोन जो कि थाईलैंड से बिलोंग करते हैं। तो पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कौन कौन रहा याद रखिएगा। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विनर रहे लुइस हैमिल्टन, इसमें दूसरे स्थान पर मैक्स वर्स्टेपन है, तीसरे स्थान पर आपके रहे अलेक्जेंडर एल्बोन। 12वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की नई अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं। तो देखिए जो आपका राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है इसकी नई अध्यक्ष बनाई गई हैं वर्षा जोशी, और इन्होंने इस पद पर दिलीप रथ का स्थान लिया है। देखिए जो आपका राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है इसकी स्थापना 16 जुलाई 1965 को हुई थी। इसका मुख्यालय गुजरात के आनंद में स्थित है। देखिए गुजरात में एक और कंपनी है जिसका नाम है अमूल, ठीक है। तो अमूल जो है इसके बारे में आप देखते होंगे अमूल दूध पीता है इंडिया ऐड आता होगा। अमूल का पूरा नाम है आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड। ये फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया था रेलवे के, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। 13वां प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के देहरादून के डोईवाला में किस झील का लोकार्पण किया। तो देखिए इस झील का नाम है सूर्यधार झील। जो आपका सूर्यधार झील है ये 550 मीटर लंबा है, 28 मीटर चौड़ा है, 10 मीटर गहरा है, और इसकी क्षमता है 77,000 क्यूबिक मीटर। 14वां प्रश्न की विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए विश्व एड्स दिवस को हमने मनाया 1 दिसंबर को, और इसकी थीम क्या रही, ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखिएगा देखिए जो जितने भी दिवस होते हैं किसी भी वर्ष में, उनमें जो सबसे खास दिवस होता है
वो विश्व एड्स दिवस भी होता है। ठीक है, मतलब अगर 10 की लिस्ट तैयार की जाए तो उनमें एक सबसे खास दिवस विश्व एड्स दिवस होता है। ये 1 दिसंबर को मनाया गया इस बार क्या हर साल मनाया था 1 दिसंबर को ही। और इसकी जो थीम रही है हर साल चेंज होती है। 2020 के लिए विश्व एड्स दिवस की थीम रही ग्लोबल सॉलिडेटरी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 15वां प्रश्न की हाल ही में किस देश के पेशेवर फुटबॉलर पापा बोउआ डोप का निधन हो गया। तो देखिए जो आपके पापा बोउआ डोप थे ये सेनेगल के फुटबॉलर थे। ठीक है, और 16वां प्रश्न की हाल ही में किसे लोकसभा और लोकसभा सचिवालय का महासचिव नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं उत्पाल कुमार सिंह, इनको बनाया गया है लोकसभा और लोकसभा सचिवालय का सेक्रेटरी यानी कि महासचिव। और उत्पाल कुमार सिंह जो है इनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2020 से प्रभावी है और इन्होंने स्नेहलता श्रीवास्तव का स्थान लिया है इस पद पर। 17वां प्रश्न की हाल ही में किस बैंक ने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक टाइटल की नई पुस्तक जारी की। तो देखिए ये बैंक आपका है एशियाई विकास बैंक। इसने बिहार ही में फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक टाइटल की अपनी नई पुस्तक जारी की है। और ये बुक यानी कि पुस्तक जो है ये स्वास्थ्य, व्यापार, वित्त और आपदा जोखिम सहित क्षेत्रीय सहयोग रणनीतियों को एशिया और प्रशांत में आर्थिक विकास में तेजी लाने और कोविड-19 महामारी से उभरने में कैसे मदद मिल सकती है इस पर केंद्रित है। और जो आपका एशियाई विकास बैंक है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसका मुख्यालय आपका है फिलीपींस के मांडुलियांग में। प्रेसिडेंट इसके हैं मात्सुगु ओकावा और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। 18वां प्रश्न की हाल ही में किसके द्वारा सहकार प्रज्ञा पहल शुरू किया गया। तो देखिए सहकार प्रज्ञा पहल को नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा शुरू किया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है, ये जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं और साथ में ये ग्रामीण विकास, पंचायती राज्य और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री भी हैं भारत सरकार में। 19वां प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य में उत्तर पश्चिमी रेलवे के नए विद्युतीकृत दीघा-बाड़ा बांदीकुई रेलखंड का उद्घाटन किया। तो देखिए अभी हाल ही में जो है जो आपका राजस्थान राज्य है यहाँ पर जो है भारत के रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा उत्तर पश्चिमी रेलवे के नए विद्युतीकृत दीघा-बाड़ा बांदीकुई रेलखंड का उद्घाटन किया गया। जो आपका दीघा-बाड़ा बांदीकुई रेलखंड है ये जयपुर से होकर जाने वाली दिल्ली अजमेर रेल मार्ग पर स्थित है। 20वां प्रश्न है कि यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया की किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। तो देखिए ये शहर आपका है लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान जो है वर्तमान में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा और ये प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। देखिए जो आपका लाहौर है इसको पार्टिकुलेट मैटर यानी कि पीएम रेटिंग में 423 रेटिंग मिली और इस सूची में नई दिल्ली जो है ये 229 पीएम रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर है और नेपाल की राजधानी काठमांडू 178 के पीएम रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर है। याद रखिएगा इसको। तो दुनिया का जो सबसे प्रदूषित शहर है ये आपका है लाहौर, उसके बाद दूसरे नंबर पर नई दिल्ली है, तीसरे नंबर पर काठमांडू है। और देखिए इसी के साथ दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में टॉप 3 दक्षिण एशिया में स्थित हैं। यहाँ पे जो तीनों शहरों के मैंने नाम लिए हैं लाहौर, दिल्ली और काठमांडू, ये आपके जो है कहाँ पे स्थित है, ये दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशिया में स्थित है। और जो आपकी ये लिस्ट तैयार की गई है इन शहरों की, इसको जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स ने वायु प्रदूषण के आंकड़ों के आधार पर जारी किया है। देखिए जो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आपका है यानी कि ये जो आपका वायु गुणवत्ता सूचकांक है ये अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ईपीए के द्वारा जो है जारी किया गया है। वायु प्रदूषण मापने के इसमें जो है 8 मानक जो है यूज़ किए गए हैं और इनमें जो है प्रदूषक तत्व यानी कि PM2.5, PM10, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम और लेड होते हैं जिनके आधार पर जो है एयर की क्वालिटी मापी जाती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है PM2.5 और PM10। ठीक है, इन्हीं का आंकड़ा जो है सर्वाधिक होता है। और 21वां प्रश्न है कि बाटा जूता संगठन ने किस व्यक्ति को अपना नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो देखिए जो बाटा जूता कंपनी है आप चौंक जाएंगे, बाटा जो है ये इंडियन कंपनी नहीं है। ठीक है, बाटा जो है ये एक स्विस कंपनी है यानी कि स्विट्जरलैंड की कंपनी है। और अभी हाल ही में बाटा जूता संगठन ने संदीप कटारिया को अपना नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है। देखिए बाटा के सीईओ है वर्तमान में एलेक्सिस नर्सन और इन्हीं का स्थान लेंगे कौन, संदीप कटारिया। और देखिए बाटा जो है इसके फाउंडर हैं टॉमस बाटा और बाटा कंपनी की स्थापना 24 अगस्त 1894 को हुई थी। इसका मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है।
22वां प्रश्न की ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद को अपने पूर्वानुमान में कितना प्रतिशत नेगेटिव रहने का संभावना जताया है। तो देखिए जो आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, इसने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद को अपने पूर्वानुमान में टोटल -9.9% नेगेटिव रहने का जो अनुमान जताया है। देखिए आपका OECD है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, इसने ये उम्मीद जताई है कि वित्त वर्ष 2021-22 जो आपका आएगा, ठीक है, तो उसमें जो भारत की GDP है ये उभर के 8% हो जाएगी, और जो इसके बाद वाला वित्तीय वर्ष होगा 2022-23 वाला, इसमें 5% की दर से जो है भारत की अर्थव्यवस्था वृद्धि करेगी। तो ये केवल अनुमान होता है जो कि विभिन्न अनुमान लगाने वाली जो कंपनियां होती हैं वो जारी करती हैं। खास तौर से जो दिसंबर महीने में जितने भी आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं GDP को लेकर, इनको आप याद रखिएगा कि किसने कितना अनुमान लगाया, यही एग्जाम में आपके सामने जो है थाली में परोसा जाएगा खाने के लिए, ठीक है। देखिए जो आपका OECD है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। इसकी स्थापना 30 सितंबर 1961 को हुई थी। इसके महासचिव हैं जोस एंजल गुर्रिया। 23वां प्रश्न है कि मेघालय में बिजली आपूर्ति के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत ने कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए मेघालय में बिजली आपूर्ति के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत ने अभी हाल ही में टोटल 132.8 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया था। 24वां प्रश्न है कि वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, यानी कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस को हम 2 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। 25वां कि किस राज्य सरकार ने द्वारे सरकार, यानी कि दरवाजे पर सरकार नामक एक अभियान शुरू किया। तो देखिए दिसंबर महीने में पश्चिम बंगाल की सरकार ने, देखिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, तो इन्होंने जो है द्वारे सरकार, यानी कि दरवाजे पर सरकार नाम का अभियान शुरू किया। किस लिए? ताकि इनकी जो योजना है ये जो है घर घर पहुंचा सके। 26वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को भारत में ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड, यानी कि बाफ्टा की ब्रेक थ्रू पहल का एम्बेसडर चुना गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं AR रहमान, इनको भारत में बाफ्टा की ब्रेक थ्रू पहल का एम्बेसडर चुना गया है। 27वां प्रश्न है कि दिसंबर 2020 में किस व्यक्ति ने आदि महोत्सव मध्य प्रदेश के पहले वर्चुअली संस्करण का शुभारंभ किया। तो देखिए ये व्यक्ति आपके अर्जुन मुंडा है, जो कि केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं। तो केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जो है दिसंबर 2020 में आदि महोत्सव मध्य प्रदेश के पहले वर्चुअल संस्करण का जो है शुभारंभ किया था। 28वां की हाल ही में भारत ने किस स्थान पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जहाज रोधी संस्करण का सफल परीक्षण किया। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ से जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जहाज रोधी संस्करण का सफल परीक्षण किया गया था DRDO, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिसंबर महीने में। 29वां की नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, यानी कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस को हम 2 दिसंबर को मनाते हैं, और 2 दिसंबर को हम राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस को मनाते हैं। देखिए 1984 की बात है। 1984 में 2 से 3 दिसंबर की रात को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, और इस घटना में बहुत सारे लोग जो है मतलब अपनी जान गंवा चुके थे। तो उन्हीं की स्मृति में इसे जो है, यानी कि जो आपका ये भोपाल गैस ट्रेजेडी होता है, इसी को याद करने के लिए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है हर साल। और इस साल 2020 में हमने भोपाल गैस त्रासदी की 36वीं वर्षगांठ मनाई है। देखिए एग्जाम में ये पूछा था कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी। तो इस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको याद रखिएगा, रेलवे के एग्जाम में खास तौर से पूछा जाता है। 30वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस को हम 2 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। 31वां प्रश्न की हाल ही में किसी जयंती के अवसर पर PM मोदी और सिखों के साथ उनकी सरकार के विशेष संबंध नाम का एक पुस्तक का विमोचन किया गया। तो देखिए व्यक्ति आपके हैं गुरु नानक देव। याद रखिएगा कि गुरु नानक देव की जयंती के अवसर पर दिसंबर महीने में PM मोदी और सिखों के साथ उनकी सरकार के विशेष संबंध नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया था। 32वां की ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत 8वें स्थान पर है, और अफगानिस्तान जो है ये 163 देशों में 9.592 के स्कोर के साथ सबसे अधिक आतंकी प्रभावित वाले देश की सूची में जो है सबसे ऊपर है।
यानी कि दुनिया का जो सबसे बड़ा आतंक प्रभावित देश है आपका कौन सा? अफगानिस्तान है। और इस सूची में भारत 8वें स्थान पर है। पाकिस्तान देखिए इसमें 7वें स्थान पर है, भारत 8वें स्थान पर है। और जो आपका ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है इसमें श्रीलंका 20वें स्थान पर है, नेपाल 27वें, बांग्लादेश 33वें, भूटान 135वें स्थान पर है। और देखिए जो आपका ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 है, ठीक है, तो इसमें जो है अफगानिस्तान पहले स्थान पर है, और इसमें जो है दूसरे और तीसरे स्थान पर आपके जो है इराक और नाइजीरिया हैं। तो दुनिया का जो सबसे आतंकी प्रभावित देश है आपका है अफगानिस्तान, भारत 8वें नंबर पर है इसमें। और दुनिया का जो दूसरा सबसे आतंक प्रभावित देश है आपका इराक है, और तीसरे नंबर पर इसमें नाइजीरिया है। 33वां प्रश्न की दिसंबर 2020 में किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की? तो देखिए दिसंबर 2020 में न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की थी। देखिए जो आपका न्यूजीलैंड देश है इसने जलवायु आपातकाल की घोषणा करने के साथ ही 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा भी की थी। और 34वां प्रश्न की हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य के लिए $50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? देखिए ये जितने भी ऋण समझौते हुए हैं, ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश ने किस मद में कितना कर्ज लिया है पूरी दुनिया से, किस बैंक से, कहाँ से, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है देखिए पश्चिम बंगाल राज्य के लिए $50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया था। कब? दिसंबर महीने में। 35वां प्रश्न है कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली का 2 दिसंबर 2020 को 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए जो आपके मीर जफरुल्लाह खान जमाली हैं, ये जो है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, और 2 दिसंबर को जो है ये मतलब मर गए, और मतलब इनका देहांत हो गया। और देखिए जो आपके मीर जफरुल्लाह खान जमाली हैं, ठीक है, इन्होंने नवंबर 2002 से 2004 तक जो है, यानी कि जून 2004 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। 36वां प्रश्न की फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में कौन सी कंपनी पहले स्थान पर पहुंच गई है? तो देखिए फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जो आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज है ये भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में पहले स्थान पर पहुंच गई है। और इस सूची में दूसरे स्थान पर आपकी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, तीसरे स्थान पर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ओएनजीसी है, चौथे स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक है, पांचवें स्थान पर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, छठवें स्थान पर टाटा मोटर्स है, सातवें स्थान पर स्वर्ण प्रसंस्करण से जुड़ी राजेश एक्सपोर्ट है, आठवें स्थान पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, नवें स्थान पर आईसीआईसीआई है, और 10वें स्थान पर लार्सन एंड टूब्रो है। और 37वां प्रश्न की कर्नाटक का पहला कचरे पर आधारित 11.5 मेगावाट का जो पावर प्लांट है ये किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो देखिए कर्नाटक का जो पहला कचरे पर आधारित 11.5 मेगावाट का पावर प्लांट है ये जो है कर्नाटक के बेंगलुरु के बिदादी में स्थापित किया जाएगा। 38वां प्रश्न की आरबीआई ने किस बैंक को अपने नए डिजिटल प्रोग्राम को लॉन्च करने को रोकने का आदेश जारी किया है? तो देखिए आरबीआई ने जो आपका एचडीएफसी बैंक है इसको अपने नए डिजिटल प्रोग्राम को लॉन्च करने को रोकने का आदेश जारी किया था दिसंबर महीने में। और एचडीएफसी बैंक की बात करें तो देखिए इसका मुख्यालय है मुंबई में, और इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। 39वां प्रश्न की हाल ही में किस स्थान पर बुरेवी चक्रवाती तूफान का प्रकोप देखा गया? तो देखिए आपका बुरेवी चक्रवाती तूफान है इसका प्रकोप दिसंबर महीने में बंगाल की दक्षिणी पश्चिमी खाड़ी के ऊपर देखा गया था। देखिए जो आपका चक्रवात बुरेवी है इसको ये नाम मालदीव ने दिया है। ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में चक्रवात निवार के बाद जो है एक सप्ताह के भीतर उठा दूसरा चक्रवात था आपका दिसंबर महीने में। 40वां की हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया है? तो देखिए बोरिस जॉनसन जो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, और ये 2021 के गणतंत्र दिवस समारोह में जो है शामिल होंगे, ठीक है। 41वां प्रश्न की हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई पर किस नगर निगम के बांड को सूचीबद्ध किया? तो देखिए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है जो आपका लखनऊ नगर निगम है इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई पर जो है सूचीबद्ध किया था फंड जुटाने के लिए। 42वां ये अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस को हम 3 दिसंबर को मनाते हैं, और इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज। 2020 के लिए इसका विषय रहा नॉट ऑल डिसएबिलिटीज आर विजिबल। और एक खास बात और है, देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है इसको मनाए जाने की घोषणा
संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1992 में की गई थी। 43वां प्रश्न है कि फिट इंडिया मूवमेंट का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो देखिए, फिट इंडिया मूवमेंट का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कुलदीप हांडू को। 44वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिस्कार्ड डी आंसिंग का 94 वर्ष की आयु में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया? तो देखिए, देश आपका फ्रांस है। फ्रांस के जो पूर्व राष्ट्रपति थे वालेरी गिस्कार्ड डी आंसिंग, इनका भी हाल ही में निधन हो गया कोविड-19 के कारण। देखिए, जबकि वालेरी गिस्कार्ड है, इन्होंने 1974 से 1981 के दौरान फ्रांस के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। 45वां कि भारत के किस प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का 3 दिसंबर 2020 को निधन हो गया? तो देखिए, ये कंपनी आपकी एमडीएच है। एमडीएच कंपनी के मालिक थे महाशय धर्मपाल गुलाटी। देखिए, महाशय धर्मपाल गुलाटी जो थे, ये दादाजी मसाला किंग और किंग ऑफ स्पाइसेस और महाशय जी के नाम से मशहूर थे। इनका जन्म सन 1923 में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था, लेकिन जब भारत डिवाइड हुआ तो ये इंडिया चले आए, अपना बिजनेस यहीं पे इन्होंने स्टार्ट किया। 46वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो देखिए, भारत का ये राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश ने अपने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। और 47वां प्रश्न ये किस देश ने अगले 10 वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण पर सहयोग के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए, देश आपका अमेरिका है। इसने जो अगले 10 वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण पर सहयोग के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। 48वां कि किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली जितनी भी आवासीय कॉलोनियां हैं उनका नाम बदलने का प्रस्ताव दिया है? तो देखिए, ये राज्य आपका महाराष्ट्र है। जैसे कि महाराष्ट्र में अगर कोई पांडे कॉलोनी है, ठीक है, तो पांडे कॉलोनी का नाम अब जो है पांडे कॉलोनी नहीं रहेगा, क्योंकि जो है ये शो कर रहा है कि यहाँ पर पंडित लोग रहते हैं। अब इसको जो है भारत कॉलोनी या फिर कोई जय हिंद कॉलोनी, मतलब ऐसे नाम रखे गए हैं इसके, जिससे जो है राष्ट्रीय एकता प्रतीत हो, ठीक है। और 49वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने केंद्रीय जांच एजेंसियों के सभी पुलिस स्टेशनों और कार्यालयों में अनिवार्य तौर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है? तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, इसने आदेश दिया कि जितनी भी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, इनके जितने भी पुलिस स्टेशन हैं और कार्यालय हैं, इन पर अनिवार्य तौर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, ताकि पता चले कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, मतलब किस मुजरिम से के साथ कैसे पूछताछ की जा रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो आपका है, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, और वर्तमान में आपकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो आपके हैं, इनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े। 50वां प्रश्न है कि कोटक वेल्थ हुरून लीडिंग वेल्दी वुमन रिपोर्ट के दूसरे संस्करण के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? वर्तमान में जो भारत की सबसे अमीर महिला, इनका नाम है रोशनी नाडर मल्होत्रा। जो आपकी रोशनी नाडर मल्होत्रा है, ये एचसीएल टेक्नोलॉजीज कंपनी की चेयरपर्सन है वर्तमान में। 51वां प्रश्न है कि दिसंबर 2020 में आयोजित मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर को कितना रखा गया? तो देखिए, दिसंबर 2020 में आयोजित मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट को, यानी कि रेपो दर को 4% रखा गया, और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% रखा गया। 52वां प्रश्न है कि किस राज्य के नोंगपोक सेमकई पुलिस स्टेशन को भारत के सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया? तो देखिए, जो आपका नोंगपोक सेमकई पुलिस स्टेशन है, ये आपका मणिपुर में स्थित है, और ये जो है मणिपुर के थौबल जिले में स्थित है। देखिए, जो आपका मणिपुर का थौबल जिले का नोंगपोक सेमकई है, ठीक है, सेमकई पुलिस स्टेशन है, ये भारत का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन का दर्जा इसको मिला है। और इस सूची में तमिलनाडु के सलेम शहर के AWPS सुरार मंगलम पुलिस स्टेशन को जो है दूसरा स्थान मिला, और इसमें अरुणाचल प्रदेश के चांगलाम के खसर्ग पुलिस स्टेशन को तीसरा स्थान मिला। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के झिलमिल भैया थाना को जो है आपका चौथा स्थान मिला, और 5वें स्थान पर गोवा के दक्षिणी गोवा के संगुएम पुलिस स्टेशन को रखा गया। 53वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल के 9वें और कोणार्क महोत्सव के 31वें संस्करण का शुभारंभ हुआ? तो देखिए, ये राज्य आपका है उड़ीसा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल उड़ीसा के पुरी जिले में कोणार्क के चंद्रभागा के बीच पर जो है आयोजित किया गया इस बार, और इसमें प्रसिद्ध रेत कलाकार पद्मश्री अवार्डी सुदर्शन पटनायक को इस महोत्सव का मुख्य क्यूरेटर बनाया गया था। 54वां प्रश्न की हाल ही में किसे टाइम मैगजीन के द्वारा पहले किड ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है?
तो देखिए अभी हाल ही में गीतांजलि राव को जो है टाइम मैगजीन के द्वारा पहले किड ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। देखिए भारतीय मूल की अमेरिकी युवा वैज्ञानिक गीतांजलि जो है, इन्होंने लोगों विशेषकर बच्चों की मदद करने, ओपियोड की लत और साइबर बुलिंग से लड़ने के लिए किंडली नाम का ये जो है एक एप्लीकेशन विकसित किया है। और एक खास बात और है, देखिए जो आपका ये किड ऑफ द ईयर का अवार्ड है, ये टाइम मैगजीन के द्वारा पहली बार इस साल वितरित किया गया है और पहला ही पुरस्कार गीतांजलि राव को मिला है, इसलिए ये और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। टाइम मैगजीन के बारे में एग्जाम में पूछा गया था, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका में। संपादक है उसके वर्तमान में एडवर्ड फिलसंथल। 55वां की ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 को जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो देखिए ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 को जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं रंजीत सिंह दिसाले। देखिए रंजीत सिंह दिसाले जो है ये महाराष्ट्र के एक सरकारी टीचर हैं और ये जो है महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के परी तेवाड़ी गांव की जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय के टीचर हैं, इनकी उम्र है 32 साल। और जो आपके रंजीत सिंह दिसाले हैं, ये इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय भी हैं और इनको पुरस्कार स्वरूप जो है कुल $1 मिलियन यानी कि 7.4 करोड़ रुपए का जो पुरस्कार राशि प्रदान किया गया है इस ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 के रूप में। तो ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 को किसने जीता है, इसको जीता है महाराष्ट्र के एक शिक्षक रंजीत सिंह दिसाले ने, याद रखिएगा। 56वां की वर्ल्ड सॉइल डे यानी कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व मृदा दिवस को हम 5 दिसंबर को मनाते हैं। 2020 के विश्व मृदा दिवस की थीम है कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। 57वां प्रश्न की इंटरनेशनल वॉलंटियर डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर दिवस, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी कहते हैं, ये कब मनाया जाता है। तो देखिए इंटरनेशनल वॉलंटियर डे को हम मनाते हैं 5 दिसंबर को। 2020 के लिए इसकी थीम रही टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलंटियरिंग। 58वां प्रश्न की हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया। तो देखिए अभी हाल ही में लक्षद्वीप के जो प्रशासक थे दिनेश्वर शर्मा, अब ये जो है निधन मतलब इनका निधन हो गया है, ये हम लोगों के बीच में नहीं रहे। 59वां की हाल ही में किस स्थान पर भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच में पैसेज अभ्यास किया गया। तो देखिए भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच में हाल ही में पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में दिसंबर महीने में पैसेज एक्सरसाइज किया गया था। 60वां की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसकी 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कोलकाता में नवनिर्मित माजेरहाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया। तो देखिए पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कोलकाता का जो नवनिर्मित माजेरहाट ब्रिज था, इसका नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया। 61वां प्रश्न की हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत की किस दिवंगत प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो देखिए भारत के ये दिवंगत प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे आपके इंद्र कुमार गुजराल। देखिए जबकि इंद्र कुमार गुजराल थे, ये भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। 62वां प्रश्न की किस बैंक ने रूपीफाई और वीजा के साथ मिलकर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक्सिस बैंक रूपीफाई बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो देखिए हाल ही में जो आपका एक्सिस बैंक लिमिटेड है, इसने जो है रूपीफाई और वीजा के साथ मिलकर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक्सिस बैंक रूपीफाई बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। 63वां प्रश्न की हाल ही में किसने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर लिखी गई 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज शीर्षक का एक किताब जो है इसका विमोचन किया। तो देखिए इस किताब का विमोचन एम वेंकैया नायडू यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। देखिए जो आपका ये पुस्तक है 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी, ये पुस्तक जो है इसका लेखन किया है डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई ने। और जो आपकी ये पुस्तक है 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज, तो इस पुस्तक को जो है पेंटागन प्रेस LLP के द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसकी प्रस्तावना को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लिखा है। 64वां प्रश्न की हाल ही में भारत ने किस देश के साथ काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की। तो देखिए भारत ने जो है दिसंबर महीने में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन जो है किया था। 65वां प्रश्न की 737 मैक्स जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये किस प्रसिद्ध कंपनी का एयरलाइनर है। तो देखिए 737 मैक्स जो है ये बोइंग कंपनी का एक प्रसिद्ध एयरलाइनर है
देखिए बोइंग जो है ये अमेरिका की एक विमान कंपनी है जो कि बहुत सारे विमान वगैरह बनाती है, और पिछले साल बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई थी इस बोइंग विमान की, तो इसको अपग्रेड करके इस 737 मैक्स एयरलाइनर को भी हाल ही में फिर से लॉन्च किया गया है ताकि इसमें दुर्घटनाएं वगैरह ना हो। 66वां प्रश्न है कि किस देश ने दास्त्रम का हवाला देते हुए अभी हाल ही में चीन से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए ये प्रतिबंध अभी हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगाया है। 67वां की हाल ही में भारत सूरीनाम संयुक्त आयोग की बैठक का आयोजन किया गया था। सूरीनाम कहाँ पर स्थित है? देखिए सूरीनाम जो है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है, और सूरीनाम जो है देखिए ये अपनी सीमाएं किसके किसके साथ बनाता है? सूरीनाम की सीमाएं गुयाना और ब्राज़ील और फ्रेंच गुयाना से लगी हुई हैं, यहाँ पे आपको मैप में दिख भी रहा है। और इसके बारे में न्यूज़ क्या है? देखिए हाल ही में 7वें भारत सूरीनाम संयुक्त आयोग की बैठक जो है ये वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई थी। इस बैठक की जो अध्यक्षता है ये भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और सूरीनाम के इनके समकक्ष यानी कि सूरीनाम के विदेश मंत्री ने की थी। 68वां प्रश्न है कि किस भारतीय मंत्री ने श्रीलंका इकोनॉमिक समिट 2020 में मुख्य भाषण दिया? देखिए ऐसे प्रश्नों की एग्जाम में भरमार रहती है, तो ध्यान दिया कीजिएगा ऐसे प्रश्नों पे। देखिए जो भारत की वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, इन्होंने भी हाल ही में दिसंबर महीने में श्रीलंका इकोनॉमिक समिट 2020 में मुख्य भाषण दिया था भारत की तरफ से। और देखिए जो आपका ये श्रीलंका इकोनॉमिक समिट जो आपका था 2020 का, इसका विषय रखा गया था रोड मैप फॉर टेक अप ड्राइविंग अ पीपुल सेंट्रिक इकोनॉमिक रिवाइवल। 69वां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच में पैसेज अभ्यास का आयोजन किया गया था? तो देखिए अभी हाल ही में पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना और रूस की नौसेना के बीच में पैसेज नाम का एक नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया था। 70वां की किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने भारत का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया? तो देखिए भारत का जो 100 ऑक्टेन पेट्रोल है इसको लॉन्च किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। याद रखिएगा भारत का जो पहला 100 ऑक्टेन नंबर वाला पेट्रोल है इसको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है। देखिए ऑक्टेन नंबर जो है ये आपका ईंधन की गुणवत्ता को दर्शाता है, ठीक है। देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो आपका है इसके चेयरपर्सन है श्रीकांत माधव वैद्य, और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना 30 जून 1959 को हुई थी। 71वां प्रश्न है कि पेत्रोदाव डेसियन फोर्ट्रेस किस देश में स्थित एक प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल है? तो देखिए पेत्रोदेव डेसियन फोर्ट्रेस जो है ये आपका रोमानिया में स्थित एक प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल है, और इसके बारे में कुछ खास बातें क्या है, ये चर्चा में क्यों रहा दिसंबर महीने में? देखिए दिसंबर महीने में अमेरिका के यूटा के दूरस्थ दक्षिणी पूर्वी रेगिस्तान में 2 हफ्ते पहले एक रहस्यमयी धातु का खंभा दिखा था, तो कुछ इस प्रकार का, जो कि बाद में अचानक गायब हो गया। और इसी तरह का एक और खंभा रोमानिया के पेत्रो दाव जिलों में किले में पाया गया, जो कि काफ़ी चर्चा का विषय बन चुका है। और लोगों का ऐसा कहना है कि ये जो है किसी कलाकार काम है, बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि जो खंभा था ये किसी एलियन के द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया था। तो पेत्रो दाव डेसियन फोर्ट्रेस जो है ये आपका रोमानिया में स्थित एक प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल है, इसलिए ये चर्चा में रहा। 72वां प्रश्न की WHO के हालिया बयान के अनुसार किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामले में सबसे अधिक कमी दर्ज की है? तो देखिए ये देश नाम इंडिया यानी कि भारत है। 73वां प्रश्न की हाल ही में किस उच्च न्यायालय में पति और पत्नी दोनों न्यायाधीश बने? तो देखिए ये उच्च न्यायालय आपका है मद्रास उच्च न्यायालय, यहाँ पर पति और पत्नी दोनों एक साथ जो है न्यायाधीश बने हैं। देखिए हाल ही में दिसंबर महीने में न्यायमूर्ति मुरली शंकर कप्पू राजू और उनकी पत्नी न्यायमूर्ति तमिल सेल्वी ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में एक साथ शपथ ली, और ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा दूसरा उदाहरण है जब किसी वैवाहिक जोड़े ने मतलब पति और पत्नी दोनों ने एक साथ जो है जज के रूप में एक ही न्यायालय में जो है शपथ ली है। देखिए इससे पहले 2019 में न्यायमूर्ति विवेक पुरी और उनकी पत्नी न्यायमूर्ति अर्चना पुरी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जो है एक साथ शपथ ली थी। 74वां की हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर क्रिकेटर कोरी एंडरसन ने रिटायरमेंट की घोषणा की? तो देखिए जो आपके कोरी एंडरसन है ये न्यूजीलैंड के एक ऑलराउंडर क्रिकेटर थे। 75वां की हाल ही में किस जाने माने बंगाली अभिनेता का निधन हो गया? तो देखिए ये जाने माने बंगाली अभिनेता आपके थे मनु मुखर्जी। 76वां की हाल ही में किस मराठी अभिनेता का निधन हो गया? तो देखिए ये मराठी अभिनेता थे रवि पटवर्धन।
और 77वां कि किस तिथि से भारतीय रिजर्व बैंक ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि आरटीजीएस प्रणाली को साल के सभी दिनों यानी कि 24 घंटे किए जाने की घोषणा की। तो देखिए ये तिथि आपकी 14 दिसंबर 2020 है। 14 दिसंबर 2020 से जो आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि आरटीजीएस प्रोसेस था, जिससे आप जो है पैसे भेजते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, इसको जो है मतलब इस सेवा को 24 घंटे के लिए शुरू कर दिया गया। 78वां कि चांद पर झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना। तो देखिए चांद पर झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश चीन बन गया है। चीन से पहले ये उपलब्धि जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा मतलब सही संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम था। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसने 1969 में अपना अपोलो मिशन जो है चंद्रमा पर भेजा था, और अपोलो मिशन ने चंद्रमा पर झंडा लगाया था। ठीक है, तो अमेरिका जो है ये चांद पर झंडा फहराने वाला पहला देश था दुनिया का, और दूसरा बन गया है चीन यानी कि चाइना। 79वां की हाल ही में किस बैंक ने ऋण मंजूरी में तेजी लाने के लिए लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका पंजाब नेशनल बैंक है इसने ऋण मंजूरी में तेजी लाने के लिए लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन को लॉन्च किया है। और जो आपका पंजाब नेशनल बैंक है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीईओ इसके हैं मल्लिकार्जुन राव। और देखिए जो आपका पंजाब नेशनल बैंक है इसकी स्थापना 19 मई 1894 को पाकिस्तान के लाहौर में हुई थी। 80वां प्रश्न है कि फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहे जाने वाले किस भौतिक विज्ञानी का हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहे जाने वाले जो आपके भौतिक विज्ञानी थे नरिंदर सिंह कपानी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। 81वां कि सिंगापुर के प्रमुख दैनिक द स्ट्रेट्स टाइम्स के द्वारा किस भारतीय को कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए अभी हाल ही में द स्ट्रेट टाइम्स एशियन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके आधार पूनावाला हैं इनको द स्ट्रेट टाइम्स एशियन ऑफ द ईयर चुना गया है 2020 का। देखिए जो आपका द स्ट्रेट टाइम्स है, ठीक है, तो इसने अभी हाल ही में जो है सामूहिक रूप से कुल 6 विजेताओं को ये सम्मान दिया है, यानी कि द स्ट्रेट्स टाइम्स एशियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया है। और इसमें आधार पूनावाला पहले स्थान पर है, और इस सूची में चीनी शोधकर्ता झेंग योनझेन दूसरे स्थान पर हैं, और चीन के मेजर जनरल चेन वई तीसरे स्थान पर हैं। जापान के डॉक्टर हैं रुइची मोरिशिता, ये चौथे स्थान पर हैं। सिंगापुर के प्रोफेसर उई इंग ओंग जो है ये 5वें स्थान पर हैं। 6वें स्थान पर दक्षिण कोरियाई बिजनेसमैन सियो जुंग जिन है। 82वां प्रश्न की सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस को हम 7 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। देखिए भारत में वर्ष 1949 से हर साल 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जा रहा है। 83वां प्रश्न है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे को हम 7 दिसंबर को मनाते हैं। 84वां प्रश्न है कि साखिर ग्रैंड प्रिक्स बहरीन फार्मूला 2 रेस किसने जीता। देखिए फार्मूला 1 रेस के बारे में आपने सुना होगा, यहाँ पे हम फार्मूला 2 रेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो साखिर ग्रैंड प्रिक्स बहरीन फार्मूला 2 रेस को जीता है एक भारतीय ड्राइवर है, फार्मूला 2 ड्राइवर जेहान दारूवाला, इन्होंने। 85वां प्रश्न है कि हाल ही में किन शहरों को यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में ग्वालियर को और ओरछा को, इन दोनों को विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है। देखिए यूनेस्को के द्वारा मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक किले शहरों ग्वालियर और ओरछा को अपने विश्व धरोहर शहर कार्यक्रम के अंतर्गत यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है। और इसे शामिल करने के बाद भारत में यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की जो कुल संख्या ये बढ़कर 40 हो जाएगी। 86वां प्रश्न की वर्ष 2020 का विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया। तो देखिए वर्ष 2020 का विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब यूलिमर रोहास और मोंडो डुप्लांटिस को दिया गया। देखिए मोंडो डुप्लांटिस का फोटो यहाँ पे दिख रहा है, ये पुरुष है। यूलिमर रोहास जो है एक महिला का नाम है। तो मोंडो डुप्लांटिस जो है ये आपके स्वीडिश पोल वाल्टर हैं, और वेनेजुएला की जो आपकी ट्रिपल जंपर हैं यूलिमर रोहास, ठीक है। इनको इन दोनों को वर्ष 2020 का क्रमशः पुरुष और महिला विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। 87वां प्रश्न की पार्थिव पटेल ने हाल ही में किस खेल से संन्यास लिया। तो देखिए पार्थिव पटेल जो है इन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया है। 88वां की हाल ही में नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर ज़्यादा होने का दावा किया। तो देखिए अभी हाल ही में नेपाल और चीन ने बताया कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर बढ़ गई है पहले से। देखिए जो आपका माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, तो इसकी पहले ऊंचाई कितनी हुआ करती थी। इसकी ऊंचाई थी 8,848 मीटर, ठीक है, और इसमें अब वृद्धि कितनी हुई है 86 मीटर की हुई है।
देखिए जो आपकी नई गणना हुई है तो इसमें जो है बताया गया है कि जो आपका माउंट एवरेस्ट है इसकी जो ऊंचाई है आपकी 8,848.86 मीटर हो गई है, जो कि 1954 में भारत द्वारा किए गए पिछले माप से 0.86 मीटर अधिक है। 89वां की 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार से इन्वेस्ट इंडिया को सम्मानित किया गया है। 90वां की वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का उद्घाटन किसने किया था? तो देखिए वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। इसको वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था, ये चीज़ याद रखिएगा। और जो आपका IMC 2020 यानी कि जो आपका ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 था, इसका विषय था इंक्लूसिव इनोवेशन स्मार्ट सिक्योर सस्टेनेबल, यानी कि समावेशी नवाचार स्मार्ट सुरक्षित और स्थायी। और जो आपका ये कार्यक्रम था वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020, ये 8 से 10 दिसंबर 2020 तक आयोजित किया गया था। 91वां की राष्ट्रीय थर्मल विद्युत निगम लिमिटेड ने नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना परियोजना यानी कि नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए किसके साथ में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? तो देखिए दिसंबर महीने में जो आपका नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना परियोजना है इसके लिए राष्ट्रीय थर्मल विद्युत निगम लिमिटेड ने भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल के साथ में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। 92वां प्रश्न है कि एडीबी ने भारत में जैव ईंधन विकास के लिए कितने मिलियन डॉलर की तकनीकी सहायता को मंजूरी दी? तो देखिए एडीबी ने भारत में जैव ईंधन विकास के लिए अभी हाल ही में 2.5 मिलियन डॉलर के तकनीकी सहायता को मंजूरी दी है। 93वां की फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में निम्न में से किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन की लिस्ट में अभी हाल ही में एंजेला मर्कल जो है इनको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और 94वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को जो है सफलतापूर्वक संचालित किया? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका चीन देश है, ठीक है, तो चीन ने जो है पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है। 95वां की हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में साल 2024 में होने वाले खेलों में किस खेल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दिया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है तो इसमें जो है पेरिस में साल 2024 में होने वाले खेलों में जो है जो आपका ब्रेक डांस खेल है इसको जो है आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दिया है, यानी कि ब्रेक डांस खेल भी जो है 2024 में देखने को मिलेगा। और साथ ही में इसके अलावा स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को भी जो है इन खेलों में शामिल किया गया है, यानी कि 3 नए खेल शामिल होंगे 2024 के पेरिस ओलंपिक में। 96वां प्रश्न है कि इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो देखिए इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स 2023 की मेजबानी मेडागास्कर करेगा। 97वां प्रश्न है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित होगी? तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 की जो वार्षिक बैठक है ये सिंगापुर में आयोजित होगी। 98वां प्रश्न है कि कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो देखिए कुवैत के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं शेख सबा अल खालिद अल सबा। 99वां की हाल ही में फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के अपने पूर्वानुमान -10.5% को घटाकर अब कितना कर दिया है? तो देखिए अभी हाल ही में फिच रेटिंग्स ने जो है चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के अपने पूर्वानुमान -10.5% को घटाकर -9.4% कर दिया है। देखिए ये सभी पूर्वानुमान एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इनको नोट करते रहिएगा। 100वां प्रश्न की WHO फाउंडेशन का पहला CEO किसे बनाया गया है? तो देखिए WHO फाउंडेशन का पहला CEO बनाया गया है अनिल सोनी जी को। 101वां प्रश्न की फिट इंडिया साइक्लोथॉन के दूसरे संस्करण का जो शुभारंभ है ये किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए फिट इंडिया साइक्लोथॉन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किरण रिजिजू के द्वारा किया गया था। और ये मेगा साइकिलिंग इवेंट 25 दिनों तक चलेगा, मतलब चला था, जो कि 7 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था और 31 दिसंबर 2020 तक जो है ये चला आपका, ठीक है। 102वां प्रश्न की हाल ही में किसने कैलेंडर वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था को एशिया में सबसे तेजी से बढ़ने का अनुमान जताया? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका नोमुरा है, ठीक है, तो नोमुरा ने जो है कैलेंडर वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था को एशिया में सबसे तेजी से बढ़ने का अनुमान जताया। और इसने बताया कि देखिए 2020 का जो वित्तीय वर्ष है इसमें भारत की अर्थव्यवस्था लगभग -7.1% की ग्रोथ रेट से ग्रोथ करेगी और 2021 में 9.9% हो जाएगी।
मतलब पॉजिटिव में रहेगी, 2020 में माइनस में रहेगी और उसके बाद फिर 9.9% पॉजिटिव में रहेगी 2021 में। 2022 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये 5% की ग्रोथ रेट से ग्रोथ करेगी। 103वां है कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे यानी कि विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए विश्व मानवाधिकार दिवस को हम 10 दिसंबर को मनाते हैं। 104वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस को हम 9 दिसंबर को मनाते हैं। 2020 के अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की थीम है रिकवर विथ इंटीग्रिटी। 105वां प्रश्न है कि नरसंहार के शिकार और इसके पीड़ितों की गरिमा को चिन्हित करने और इस अपराध की रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए ये तिथि आपकी है 9 दिसंबर। और 106वां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की है। तो देखिए इस आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना को बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्टार्ट किया। 107वां की अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट ने किस देश से वर्ष 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की है। तो देखिए ये देश अपना भारत ही है। 108वां की फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 में किसे स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। तो देखिए फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 में जो आपकी बजरंग पुनिया है और एला वेनिल वाला रिबन है, इन दोनों को स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। देखिए आपको बता दूं जो आपका ये पुरस्कार है स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार, ठीक है, तो ये वर्ष 2019-20 सीजन में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया गया है। तो इसमें कौन कौन सी श्रेणी में किसको कौन सा पुरस्कार मिला। देखिए स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर महिला का खिताब जो आपकी भारतीय निशानेबाज हैं इला वेनिल वाला रिबन इनको दिया गया। और स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर पुरुष का खिताब बजरंग पुनिया को दिया गया। ये पहलवान है, कुश्ती लड़ते हैं। और इसमें जो है खेलों को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य वाला जो पुरस्कार है ये मध्य प्रदेश को मिला। और अनिल कुंबले को पुरस्कार मिला है खेलों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ कंपनी निजी क्षेत्र की जो है चलाने के लिए। 109वां की वर्ष 2020 का युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया। तो देखिए वर्ष 2020 का युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार डॉक्टर कैरोलिना अरुजो को दिया गया। 110वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया था। 111वां प्रश्न है कि किस राज्य में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा कोइलवर पुल का उद्घाटन किया गया। तो देखिए ये राज्य आपका बिहार है। और देखिए जो आपका कोइलवर पुल है, ठीक है, इस पुल को जो है बनाया गया है सोन नदी पर बिहार में। इसकी लंबाई है 1.5 किलोमीटर। 112वां प्रश्न कि एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था का कितना प्रतिशत नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है। तो देखिए ये अनुमान है -8% यानी कि 8% का। 113वां कि किस भारतीय अभिनेता ने वर्ष 2020 में विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज की सूची में टॉप किया यानी कि पहला स्थान हासिल किया। तो देखिए ये भारतीय अभिनेता आपके हैं सोनू सूद। इन्होंने वर्ष 2020 में विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज की सूची में पहला स्थान हासिल किया है। और देखिए इस सूची में 5वें नंबर पर भारत के अरमान मलिक हैं, 6वें नंबर पर प्रियंका चोपड़ा हैं, 7वें नंबर पर प्रभास हैं, 11वें नंबर पर आयुष्मान खुराना है, 14वें नंबर पर दिलजीत दोसांझ हैं, 16वें नंबर पर शहनाज गिल हैं, 20वें नंबर पर अमिताभ बच्चन हैं, 23वें नंबर पर पंकज त्रिपाठी हैं, 25वें नंबर पर आसिम रियाज हैं, 32वें नंबर पर मसाबा गुप्ता हैं और 36वें नंबर पर जो आपकी कॉमेडियन है सलोनी गौर। 42वें स्थान पर इसमें ध्वनि भानुशाली हैं, 47वें स्थान पर हेली शाह हैं और 50वें स्थान पर इसमें अनुष्का शंकर हैं। तो ये भारतीय व्यक्ति हैं जिनको स्थान मिला है प्रमुख स्थान, उनको याद रखिएगा। 114वां प्रश्न है कि इंटरनेशनल माउंटेन डे किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए इंटरनेशनल माउंटेन डे को हमने 11 दिसंबर को मनाया। इसकी थीम रही 2020 के लिए माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। 115वां है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लुडोविक ओरबान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो देखिए दिसंबर महीने में रोमानिया के प्रधानमंत्री लुडोविक ओरबान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लुडोविक ओरबान जो है इनके इस्तीफे के बाद जो आपके निकोले योनेल हैं सिवका हैं, ठीक है, निकोले योनेल सिवका, इनको जो है फिर उसके बाद रोमानिया का अंतरिम प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया था। 116वां प्रश्न कि हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। तो देखिए दिसंबर महीने में जो अमेरिका की संसद है, ठीक है, तो अमेरिका की संसद में अमेरिका की एक सांसद हैं जो कि भारतीय मूल की हैं, ठीक है, जिनका नाम है प्रमीला जयपाल। इनको जो है कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस का अध्यक्ष चुना गया था।
117वां प्रश्न है कि टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया। तो देखिए टाइम मैगजीन का जो पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है, ये चुना गया है जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर को और कमला हैरिस को। देखिए जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर जो है ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की, दोनों अभी हाल ही में चुने गए हैं। 118वां की कृषि मंत्रालय के द्वारा किस राज्य को भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। तो देखिए कृषि मंत्रालय के द्वारा लक्षद्वीप को भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। देखिए एक खास लाइन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। देखिए लक्षद्वीप जो है ये सिक्किम के बाद भारत का दूसरा ऐसा स्थान है जिसे पूरी तरीके से जैविक घोषित किया गया है। देखिए सिक्किम जो है एक नॉर्मल राज्य है, लेकिन जो आपका लक्षद्वीप क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बात की है, भारत के पहले 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश की ये लक्षद्वीप बना है। सिक्किम जो है ये भारत का पहला 100% जो है जैविक राज्य है। ठीक है, यानी कि कहा जाए तो जैविक राज्य है। ठीक है, 119वां प्रश्न है कि किस तिथि को भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था। तो देखिए भारतीय संसद पर जो आतंकवादी हमला है ये 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। और 120वां प्रश्न है कि एथनोलॉग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा कौन है। तो देखिए एथनोलॉग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा आपकी है हिंदी। देखिए वर्तमान में 637 मिलियन लोग जो है हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं पूरी दुनिया में। और देखिए जो आपका ये एथनोलॉगस ने जो ये सूची जारी की है विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं की, तो इसमें तीसरे नंबर पर तो आपका हिंदी है, इसमें दूसरे नंबर पर आपका जो है चीन का मंदारिन भाषा है। देखिए किसी ज़माने में चीन की जो मंदारिन भाषा है ये दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हुआ करती थी, लेकिन ये वर्तमान समय में दूसरे स्थान पर आ गई है और इसको वर्तमान में कुल 1120 मिलियन लोग बोलते हैं। और वर्तमान में अंग्रेजी जो है ये विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। वर्तमान में इसको कुल 1268 मिलियन लोग जो है मतलब बोलते हैं, यानी कि इस अंग्रेजी भाषा का उपयोग करते हैं। 121वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस को हमने 12 दिसंबर को मनाया है। और देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2020 का था, तो इसका विषय रखा गया था हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन। 122वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस को हमने मनाया है 12 दिसंबर को। और 123वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने भारत में वायरलेस कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और भारत भर में सार्वजनिक स्थानों पर फ्री वायरलेस इंटरनेट का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अभी हाल ही में किस योजना को शुरू किया है। तो देखिए इस योजना का नाम है पीएम वाणी योजना। देखिए पीएम वाणी योजना जो है इसका पूरा नाम क्या है, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना। तो पीएम वाणी योजना के बारे में ये डिटेल्स याद रखिएगा। और 124वां प्रश्न की हाल ही में किसने अपने विकासशील सदस्य देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी नामक एक पहल की शुरुआत की है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसने अपने विकासशील सदस्य देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी नामक एक पहल की शुरुआत की है। 125वां की 5वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन यानी कि इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन किसने किया था। देखिए अभी हाल ही में जो दिसंबर महीने में 5वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसका उद्घाटन किया था रतन लाल कटारिया ने। और रतन लाल कटारिया कौन है, ये वर्तमान में भारत के जल शक्ति राज्य मंत्री हैं। देखिए जो आपका ये 5वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन था, इसकी थीम रखी गई थी अर्थ गंगा रिवर कंजर्वेशन सिंक्रोनाइज्ड डेवलपमेंट। 126वां प्रश्न है कि हाल ही में किसकी 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके सुब्रमण्यम भारती जी हैं, ठीक है, सुब्रमण्यम भारती कौन है, देखिए वो एक तमिल लेखक थे और कवि थे और पत्रकार भी थे। तो इन्हीं की यानी कि सुब्रमण्यम भारती की 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव का आयोजन किया गया था। और इसका उद्घाटन किया था किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 127वां कि हाल ही में किस देश के फुटबॉलर पाओलो रोसी का निधन हो गया। तो देखिए जो आपके पाओलो रोसी हैं ये जो है इटली के फुटबॉलर थे और अभी हाल ही में दिसंबर महीने में इनका निधन हो गया है। 128वां कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस को हम मनाते हैं 14 दिसंबर को हर साल। और 129वां की ग्लोबल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स 2020 की सूची में टॉप 25 में कितने भारतीयों को जगह मिली है। तो देखिए ग्लोबल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स 2020 की सूची में टॉप 25 में कुल 3 भारतीयों को जगह मिली है।
और ये 3 व्यक्ति कौन है जिनको टॉप 25 में स्थान मिला है? देखिए टॉप 25 यानी कि टॉप 25 की सूची में विराट कोहली को 11वां स्थान मिला है, अनुष्का शर्मा को 24वां स्थान मिला है और प्रधानमंत्री मोदी को 17वां स्थान मिला है। और देखिए जो आपका ये ग्लोबल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स 2020 का सूची है, इसमें पहले स्थान पर आपके फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं और इसमें जो है काइली जेनर दूसरे स्थान पर हैं और इसमें केंडल जेनर जो है ये तीसरे स्थान पर है। तो ये सभी रैंकिंग मतलब सभी लोगों की याद रखिएगा। 130वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एक एनर्जी टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की? तो देखिए भारत जो है ये कतर के साथ मिलकर एक एनर्जी टास्क फोर्स जो है गठित करेगा। इसकी घोषणा दिसंबर महीने में की गई। 131वां कि हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान ने कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए भारत और उज्बेकिस्तान ने अभी हाल ही में टोटल 9 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव की मौजूदगी में अभी हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान डिजिटल शिखर सम्मेलन के दौरान अक्षय ऊर्जा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद आदि जैसे विभिन्न परियोजनाओं पर टोटल ये 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। 132वां प्रश्न की 4 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा? तो देखिए 4 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये आपका रहा 579.346 बिलियन अमेरिकी डॉलर। देखिए डेट वाइज ऐसे ही पूछा जाता है तो ये आंकड़ा ऐसे ही बिल्कुल याद रखिएगा किस तारीख को कितना कौन सा आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था। 133वां की किस राज्य के सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा महाशरत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो देखिए राज्य महाराष्ट्र है और जो आपका महाशरत नाम दिया गया है, देखिए महाशरत का पूरा नाम है महाराष्ट्र सिस्टम फॉर हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस। और इस महाशरत प्लेटफॉर्म को लॉन्च क्यों किया गया है? देखिए एक पार्टी है एनसीपी पार्टी जिसका शिवसेना के साथ गठबंधन है। शिवसेना का देखिए कांग्रेस के साथ एनसीपी के साथ गठबंधन है, फिर इसने गठबंधन की सरकार बनाई हुई है तो सभी पार्टी के लीडर को ये सम्मान दे रही है। तो एनसीपी पार्टी के जो मुखिया हैं शरद पवार, इनके 80वें जन्मदिन के अवसर पर इस महाशरत प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था। महाशरत का पूरा नाम क्या है? महाशरत प्लेटफॉर्म का पूरा नाम है महाराष्ट्र सिस्टम फॉर हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस। 134वां प्रश्न कि कौन सा देश इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला चौथा अरब लीग देश बन गया है? तो देखिए इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला जो चौथा अरब लीग देश बना है ये आपका मोरक्को है। इसके पहले 3 ऐसे कौन से देश हैं जिन्होंने इजराइल के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ किया? देखिए इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सूडान ने इजराइल के साथ अपनी दशकों पुरानी दुश्मनी को बुलाकर शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया था और इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही? डोनाल्ड ट्रंप की। इन्होंने ये शांति समझौता कराया इजराइल के साथ इन चारों देशों का। 135वां की हाल ही में किस देश के फिल्म निर्देशक किम की डुक का 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके दक्षिण कोरिया के फिल्म निर्देशक हैं किम की डुक, इनका 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 136वां की ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार दुनिया में 2020 में हवा में लगभग कितने बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मौजूद है? देखिए अभी हाल ही में ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट जो है इसने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है। इसमें बताया कि इसने दुनिया में वर्तमान में 2020 में हवा में लगभग 37 बिलियन टन CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी मात्रा मौजूद है और ये मात्रा 2019 में 40.1 बिलियन टन थी, यानी कि पहले ज़्यादा थी, इस बार थोड़ा सा कम हुआ है। क्यों? कोरोना के कारण। देखिए इस साल विश्व में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके उत्सर्जन में 7% की गिरावट दर्ज हुई है कोरोना वायरस के कारण, क्योंकि सारी फैक्ट्रियां लगभग बंद ही थी। 137वां की हाल ही में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने भारतीय बंदरगाह बिल 2020 का मसौदा जारी किया है। ये बिल किस वर्ष के भारतीय बंदरगाह अधिनियम की जगह लेगा? तो देखिए अभी हाल ही में जो बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय भारत सरकार का, इसने भारतीय बंदरगाह बिल 2020 का मसौदा जारी किया है। ये बिल जो है ये वर्ष 1908 के भारतीय बंदरगाह अधिनियम की जगह लेगा। 138वां की अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? तो देखिए अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस को जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। देखिए एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, जो आपका वार्षिकांक 2020-21 है, यानी कि पूरे वर्ष 2020 का जो 3500 करंट अफेयर का वीडियो है, पूरे साल भर के करंट अफेयर्स में आपको मिलेंगे डिटेल में विस्तार से। उसका PDF अपलोड चुका है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अभी हाल ही में रिसेंटली बिहार PCS के एग्जाम हुए हैं, बहुत सारे राज्यों के एग्जाम हुए हैं, सभी मतलब सभी एग्जामिनेशन में इसी PDF से सारे प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो सारे के सारे प्रश्न लगभग आपको मिल जा रहे हैं पूरे साल के, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी आगामी परीक्षा में 100% स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में।
139वां कि हाल ही में किस देश के साउंड बैरियर को तोड़कर विमान उड़ाने वाले दुनिया के सबसे पहले पायलट चक येजर का निधन हो गया। तो देखिए देश आपका है अमेरिका। 140वां कि हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने दुबई में अपने जॉर्जियाई साथी जिनका नाम है एकातेरिन गार्गोडेज इनके साथ मिलकर संयुक्त रूप से 2020 का अल हफ्तूर टेनिस चैलेंज जीत लिया है। तो देखिए इस 2020 के अल हफ्तूर टेनिस चैलेंज को जीता है भारत की अंकिता रैना ने जो है एकातेरिन गोर्गोडेज के साथ मिलकर, जो कि जॉर्जिया से बिलोंग करती हैं। ये आपकी अंकिता रैना है और यहाँ पे फोटो दिख रही है जो इनकी जॉर्जियाई साथी थी एकातेरिन गोर्गोडेज। और अल हफ्तूर टेनिस चैलेंज क्या है, ये एक पेशेवर महिला टेनिस टूर्नामेंट के साथ साथ 1998 से दुबई संयुक्त अरब अमीरात में सालाना आयोजित होने वाला ITF महिला विश्व टेनिस टूर का हिस्सा है। 143वां की भारत और म्यांमार के बीच में ड्रग कंट्रोल सहयोग पर 5वीं द्विपक्षीय बैठक का जो वर्चुअल आयोजन है ये किस महीने में किया गया था। तो देखिए अभी हाल ही में दिसंबर 2020 में भारत और म्यांमार के बीच में ड्रग कंट्रोल सहयोग पर 5वीं द्विपक्षीय बैठक का जो है आयोजन हुआ था वर्चुअल माध्यम से, क्योंकि कोरोना चल रहा है, कोई प्लेस वगैरह से डिसाइड हो नहीं रहा है। जितने भी मैक्सिमम सम्मेलन है ये वर्चुअल ही हो रहे हैं। तो इस बार थोड़ा सा एग्जाम में आपको राहत में मिलेगी, किसी भी मतलब सम्मेलन का आयोजन स्थल याद नहीं करना पड़ा है, केवल डेट और महीना याद रखिए। देखिए इस जो बैठक में यानी कि इस 5वीं द्विपक्षीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जो है ये भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने किया था। 142वां की कर्नाटक के किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का 84 साल की उम्र में अभी हाल ही में उडुपी में निधन हो गया। तो देखिए कर्नाटक के जो प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि थे जिनका नाम था विद्या वाचस्पति वड़ंजय गोविंदाचार्य, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। 143वां की किस राज्य सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। तो देखिए अभी हाल ही में गुजरात की राज्य सरकार ने जितनी भी अब शादियां गुजरात में होंगी उनका ऑनलाइन पंजीकरण जो है अनिवार्य कर दिया है। देखिए गुजरात के बारे में बता दूं, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, जनसंख्या यहाँ की है 6.27 करोड़। 144वां की डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो देखिए अभी हाल ही में डाबर इंडिया लिमिटेड ने अक्षय कुमार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और 145वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को टी शर्ट एवं जींस पहनकर दफ्तर में आने पर रोक लगा दी। तो देखिए ये रोक महाराष्ट्र में लगाई गई है। 146वां की दिसंबर 2020 में किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी। तो देखिए अभी हाल ही में दिसंबर 2020 में जो आपका फाइजर कोरोना वैक्सीन है इसके आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है अमेरिका ने। देखिए जो आपकी फाइजर वैक्सीन है इसको ब्रिटेन, कनाडा, बहरीन और सऊदी अरब ने पहले ही मंजूरी दे दी है। देखिए जो आपकी फाइजर कंपनी है ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है और इसकी स्थापना 1849 में की गई थी। और फाइजर कंपनी के CEO आपके हैं अल्बर्ट बोरुला और इसके जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है अल्बर्ट बोरुला ही, ठीक है। तो फाइजर कोरोना वैक्सीन जो ये अमेरिका बेस्ड एक कंपनी है फाइजर, इसने बनाया है। 147वां कि हाल ही में किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। देखिए जो आपकी मनोज मुकुंद नरवणे हैं ये सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे दिसंबर महीने में और वहां पर इनको गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया सऊदी अरब की सेना ने। 148वां की हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फिक्की की एक 93वीं वार्षिक आम बैठक यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग और वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। तो देखिए अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जो है दिसंबर महीने में फिक्की की 93वीं वार्षिक आम बैठक को जो है संबोधित किया था। देखिए आपको बता दूं जो आपका फिक्की है इसका जो ये 93वां सत्र था इसका विषय था इंस्पायर्ड इंडिया। 149वां की सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020 किसे दिया गया। तो देखिए सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020 दिया गया है अशरफ पटेल को। और 150वां प्रश्न है कि दिसंबर 2020 में भारत और किस देश ने प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। तो देखिए दिसंबर 2020 में जो आपका ऑस्ट्रिया देश है, भारत और ऑस्ट्रिया ने सड़क बुनियादी ढांचे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। तो आपके 150 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी की जो ये आगे के प्रश्न है इसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो पार्ट 2 जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। पार्ट 1 कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वार्षिकांक का PDF जरूर डाउनलोड कीजिए, इसको पढ़ डालिए क्योंकि पूरे साल का जो करंट अफेयर से आपका रिफ्रेश हो जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।